ये जो 40 देशों की जो खुफिया मीटिंग इस समय हो रही है, 40 देशों के जो खुफिया एजेंट्स इस समय भारत में जुट रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर कुछ बदलाव होने वाला है और उस बदलाव का नेतृत्व भारत करेगा। जी हां, नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त दुनिया के 40 से भी ज्यादा देशों की खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी भारत दौरे पर हैं और दिल्ली में सोमवार को इंटेलिजेंस एजेंसीज की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में आतंक, ड्रग्स और दुनिया के तमाम मौजूदा संकटों पर भी चर्चा होगी। दुनिया भर में भारत की ताकत इस समय बड़ी है और यही वजह है कि बीते कुछ महीनों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तक दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। अब राजधानी में 40 देशों के खुफिया एजेंसियों की एक अहम बैठक हो रही है। लगता है जरूर कुछ बड़ा होने वाला है और विश्व युद्ध की भी जो सुगबुगाहट है वो सामने नजर आ रही है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया ने मान लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही केवल भारत के पास ही दुनिया की तमाम समस्याओं का कूटनीतिक हल है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से भारत ने वैश्विक मंचों पर अपनी विदेश नीति का लोहा पूरी दुनिया से मनवाया है और साथ ही साथ पाकिस्तान जैसे परमाणु संपन्न देश पर 2 सर्जिकल स्ट्राइक करके दुनिया को हिंदुस्तान ने यह भी बता दिया है कि उसके असली अबूजान कौन है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवा रहा है और पिछले 2 महीनों में भारत में जिस तरीके से वैश्विक नेताओं का जमावड़ा लगा है, उससे साफ जाहिर होने लगा है कि आने वाला वक्त भारत का है और भारत को लेकर विश्व के तमाम बड़े देश इस समय क्या सोचते हैं और भारत उनके लिए इस समय कितना महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में नई दिल्ली में आज दुनिया भर के जासूसों का एक बड़ा जमावड़ा लग रहा है, जिसका आयोजन अजीत डोभाल जी की निगरानी में होगा। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों की बैठक में कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपियन देशों के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कई देशों के बड़े खुफिया अधिकारी भी दिल्ली में आज जुट रहे हैं। मामला अत्यंत गंभीर लगता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की खुफिया एजेंसी के एक प्रमुख सूत्र ने बताया है कि बैठक में हिस्सा लेने के लिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूएई और कई अन्य एशियाई और यूरोपीय देशों की खुफिया एजेंसियों के जो टॉप लीडर्स हैं वो दिल्ली में पहुंच सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि ये खुफिया सभा उन सभी शीर्ष वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हो रही है जिन्हें दुनिया के लिए इस समय खतरा माना जाता है। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इजराइल, सिंगापुर, जापान और न्यूजीलैंड के खुफिया प्रमुख और प्रतिनिधि भी शामिल हैं। आखिर क्या है मामला? क्या इस खुफिया बैठक के माध्यम से चाइना को घेरने की तैयारी हो रही है? आपको बता देते हैं कि जासूसों की इस अहम बैठक में चीन को लेकर भी चर्चा होनी है, जिसके साथ लंबे वक्त से भारत का एक सीमा विवाद चल रहा है। वो अपनी विस्तारवादी नीतियों पर अड़ा है और गलवान जैसी घटना के बाद भी पड़ोसी मुल्क चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों में लगातार गिरावट आई है। आपको बता दें कि दिल्ली में 24 और 25 अप्रैल को ये बैठक हो रही है। इस बैठक का आयोजन रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी कि NCCS की ओर से किया जा रहा है। खुफिया सूत्रों ने बताया कि भारत पहुंचने वाले खुफिया एजेंसियों के अधिकारी 25 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित राइजीना डायलॉग में भी शामिल होंगे, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शामिल हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस खुफिया सम्मेलन को वार्षिक म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन और सिंगापुर के शांग्रीला संवाद की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें ज़्यादातर पश्चिमी देशों और उनके सहयोगियों के शीर्ष खुफिया और सुरक्षा संगठनों के प्रमुख और उप प्रमुखों जैसे जो लोग हैं वो शामिल होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से परिस्थितियां हैं। ये जो 40 देशों की जो खुफिया मीटिंग इस समय हो रही है, 40 देशों के जो खुफिया एजेंट्स इस समय भारत में जुट रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर कुछ बदलाव होने वाला है और उस बदलाव का नेतृत्व भारत करेगा। जी हां, इस समय हिंदुस्तान जिस तरीके से विश्व गुरु के रूप में पूरी दुनिया के सामने उभर रहा है, वो अपने आप में भारत की एक बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक कामयाबी है। लेकिन क्या है इस 40 देशों के खुफिया एजेंट्स का एक जगह पर इकट्ठा होना और चीन को लेकर इस समय गंभीर वार्ता 40 देशों के खुफिया एजेंट्स के बीच में होना और वो भी भारत में इस मीटिंग का होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अंदेशा है। एक तरफ जहां इस समय पूरी दुनिया में विश्व युद्ध की आहट है, ऐसे में इस तरीके की खुफिया मीटिंग का होना कहीं ना कहीं दुनिया पर किसी आने वाले बड़े खतरे का एक इशारा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल रूस यूक्रेन संघर्ष और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में स्थित जहांगीरपुरी के सांप्रदायिक हिंसा का टेलीविजन कवरेज केंद्र सरकार के निशाने पर आ गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को निजी टीवी चैनलों को कड़े शब्दों में एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि इन दोनों मुद्दों पर कुछ समाचार चैनल्स जो हैं बुलेटिन्स और बहस में भड़काऊ और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि इस बुलेटिन में परमाणु पुतिन और अली बली और खलबली जैसी सुर्खियों को भी संज्ञान में लिया गया है। एडवाइजरी के अनुसार सरकार ने पाया कि कई भारतीय समाचार चैनल यूक्रेन संघर्ष पर रिपोर्टिंग करते समय झूठे दावे कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को गलत तरीके से उद्धृत कर रहे हैं।
इसी बीच उत्तर पश्चिमी दिल्ली के घटनाओं पर रिपोर्ट को भी सांप्रदायिक रंग दिया गया। सरकार द्वारा ये पाया गया है कि हाल के दिनों में कई सैटेलाइट टीवी चैनलों ने घटना के कवरेज को इस तरीके से किया है जो अप्रामाणिक, भ्रामक, सनसनीखेज और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा और टिप्पणियों का प्रयोग करते हुए शालीनता को ठेस पहुंचाने वाले, अश्लील, मानहानिकारक तथा सांप्रदायिक हैं। केंद्र ने यह भी कहा कि इस तरीके की कवरेज और रिपोर्ट कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन और केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 का उल्लंघन प्रतीत होता है। इसके संबंध में सरकार ने गंभीर चिंता व्यक्त करी है। केंद्र ने ऐसे चैनलों को नियमों को उल्लंघन करने वाले किसी भी सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने से तुरंत परहेज करने की सलाह दी है। सरकार ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर रिपोर्टिंग करते समय समाचार एंकरों के हाइपरबोलिक बयानों और निंदनीय सुर्खियों के उदाहरणों का हवाला दिया है। जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन की इमेज को एक चोट पहुंचाने का काम हिंदुस्तानी चैनल्स ने किया है, इसी कारण से इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इस समय जारी करी है जिसमें परमाणु पुतिन से लेकर परेशान जेलेंस्की, परमाणु कार्रवाई की चिंता से जेलेंस्की को डिप्रेशन जैसी सुर्खियों और टैगलाइंस पर विशेष प्रकाश डाला गया है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को गलत तरीके से दिखाते हुए ये बताया गया है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय मीडिया की इस समय हालत कितनी ख़राब है, किस तरीके से भारतीय मीडिया थर्ड क्लास रिपोर्टिंग कर रहा है। वही कारण है कि आज तमाम लोग YouTube पर न्यूज़ देखना पसंद करते हैं। यूट्यूबर्स के द्वारा कई विषयों का जो एनालिसिस है, पर्सपेक्टिव है, जो दृष्टिकोण है, वो देखना पसंद करते हैं। घटिया दो कौड़ी के जिसे कहते हैं कि चपड़गंजू जो टीवी चैनल्स हैं इंडिया के, उनसे तो बेटर हमारे यूट्यूब चैनल से बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छे से न्यूज़ को दिखाते हैं और विषयों का एक एनालिसिस करते हैं। एक फिलॉसफिकल एंगल भी उसमें होता है। लेकिन जो टीवी चैनल्स हैं वो आपने देखा है किस तरीके से रशिया यूक्रेन की रिपोर्टिंग के दौरान ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करके स्क्रीन पर ही टैंक चला दिया उन्होंने। एक जगह तो ऐसा भी दिखाया गया कि एक न्यूज़ एंकर को खुद टैंक ने उड़ा दिया। स्क्रीन पर जिस तरीके से उन्होंने विजुअल्स दिखाए तो वो काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंडियन टीवी चैनल्स थर्ड क्लास लेवल की रिपोर्टिंग करते हैं, घटिया स्तर का जर्नलिज्म करते हैं। और ऐसे ही लोगों को इस देश में अब पत्तलकार कहा जाने लगा है, प्रेस्टिट्यूट्स कहा जाने लगा है। ऐसे लोगों से बचने का सबसे बड़ा समाधान फिलहाल ये है कि अपने टीवी चैनल पे जो पैसा खर्च करते हैं उसके बजाय आप यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और जो चैनल्स आपको अच्छे लगें उनकी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। 100-200 रुपये उन चैनल्स को दीजिए जो सच में अच्छा जर्नलिज्म कर रहे हैं। ऐसा मैं समझता हूँ। अगर आपको भी हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।